नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। और खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह के देवभूमि दौरे से जुड़ी है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी के दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। मसूरी के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वो मसूरी के उप जिला चिकित्सालय के साथ मॉल रोड का भी निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के निर्देश दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से 12:30 बजे मसूरी के पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां से कारों से मसूरी लाल बहादुर राष्ट्रीय शास्त्री अकेडमी पहुंचेंगे, जहां पर अकेडमी के डायरेक्टर श्री राम तरन कृति अमित शाह का स्वागत करेंगे। सूत्रों के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अमित शाह के साथ उपस्थित रहेंगे। मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में बैठक कर सभी संबंधित विभागों को व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसमें सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आपातकालीन सेवाएं और अन्य प्रशासनिक तैयारियों को प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम स्थल के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्री के इस दौरे यातायात और अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और इस पर ताजा जानकारी के साथ संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, आज गृह मंत्री अमित शाह देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर है। मुख्य रूप से मसूरी में वो रहेंगे, जहां पर जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी है उसका वो दौरा करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल कुणाल, देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा है और ये दौरा बड़ा ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि हाल ही में केदारनाथ के चुनाव संपन्न हुए, उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और उसके साथ ही आप देखिएगा कि जल्दी निर्णय निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं, पंचायत चुनाव आने वाले हैं। लेकिन वही देखिएगा कि जो आज अमित शाह का दौरा है वो मसूरी का दौरा है, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है उसमें जो कार्यक्रम है उसमें अमित शाह शामिल होंगे। और आज 11:30 बजे अमित शाह जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री धामी और उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री और उसके साथ ही बीजेपी के बड़े नेता कहीं ना कहीं उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद रोड के द्वारा कहीं ना कहीं वो आज मसूरी पहुंचेंगे और लाल बहादुर शास्त्री में जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। और इसके साथ ही जो दौरा है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि नगर निकाय का चुनाव नजदीक है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक चर्चा उनसे कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव जीता जाए, क्योंकि केदारनाथ का चुनाव आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं अमित शाह वो गुण भी कहीं ना कहीं अमित पुष्कर सिंह धामी को देते हुए नजर आएंगे। और एक चीज वही समझाइए, देखिएगा क्योंकि कि जब जो जब पूरा हम जी मसूरी की राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी की चर्चा करते हैं तब तब जहन में भविष्य के तैयार हो रहे आईएएस अधिकारियों की तस्वीर उभरती नजर आती है। तमाम जो वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं भविष्य के आईएएस अधिकारी, उनको क्या मूल मंत्र वो वहां पर देते हुए नजर आएंगे? कोई विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है, और अगर ऐसा है तो उसका नाम क्या है और किस तरह से वहां से कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर कहीं ना कहीं सेमिनार किया जा रहा है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अमित शाह को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला है। यानी कि जो आपने सही कहा है कि कहीं ना कहीं जब हम लाल बहादुर शास्त्री का एकेडमी का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में वो भविष्य उभर कर सामने आता है कि जो आईएएस की तैयारी वहां से कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि उनको कहीं ना कहीं गुण देते हुए आज अमित शाह नजर आएंगे, क्योंकि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के नाम से कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम किया जा रहा है और उसी को देखते हुए जो आज गुण अमित शाह वहां से देंगे वो संदेश कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण होगा। और जो वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रशिक्षित अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं उस गुण से अवगत आज होते हुए नजर आएंगे। और वही देखिएगा कि जिस तरीके से देखा जाए कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो अमित शाह का यही कार्यक्रम है कि आज सबसे पहले वो जोली ग्रांट पहुंचेंगे 11:30 बजे और लगभग 12:30 बजे वो मसूरी पहुंच चुके होंगे। और मसूरी से जो कार्यक्रम है उसको समापन के बाद 4 बजे के करीब वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, जी आप हमारे साथ लगातार बने रहें, आपसे आगे भी चर्चा की जाएगी।
तो आज देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी का वो दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि मसूरी के पोलो ग्राउंड में ये पूरा भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन स्तर पर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इधर उत्तराखंड में भविष्य में होने वाले नगर निकाय के चुनाव दिसंबर महीने में होने की संभावना है। शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सप्ताह ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल सकती है। दरअसल नगर निकाय चुनावों के लिए कुछ प्रक्रियाएं अभी भी बाकी हैं। इनमें पहली है अध्यादेश पर फैसला। शासन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी अध्यादेश इस राजभवन को भेजा है, जिस पर इस सप्ताह राजभवन मंजूरी दे सकता है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय होगा। मुख्यमंत्री को इस पर अनुमोदन देना है। नियमावली आने के बाद आरक्षण लाने की प्रक्रिया डीएम के स्तर पर होगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास अधिसूचना जारी हो सकती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कराने की योजना पर काम चल रहा है। तो उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें तो 13 जिलों में 112 शहरी स्थानीय निकाय मौजूद हैं। उत्तराखंड में कुल 8 नगर निगम बने हुए हैं। नगर पालिकाओं की संख्या 42 है, जबकि राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या 53 बताई जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में छावनी बोर्ड की कुल 9 संख्या है। उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 19 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जबकि बागेश्वर जिले में सबसे कम 3 शहरी स्थानीय निकाय। तो धनराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। धनराज, एक अगर देखा जाए तो प्रदेश की व्यवस्था में जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उनका काफी अहम रोल अदा किया जाता है, और इसको लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि यथासंभव दिसंबर के अंतिम सप्ताह के आसपास ये सब संपन्न हो सकता है और उससे पहले अधिसूचना का इंतजार रहेगा। जी कुणाल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कहा जाए कि नगर निकाय चुनाव को कहीं न कहीं लेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो कार्यकाल है वो पहले ही खत्म हो चुका है और लगभग 1 साल को जा रहा है कि अभी तक नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने कहीं न कहीं संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव किए जाए, क्योंकि सरकार को भी एक फटकार लगाई गई थी हाईकोर्ट के द्वारा कि दिसंबर तक कहीं न कहीं चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। और अब माना जा रहा है कि दिसंबर के जो आखिरी वीक होगा उस तक कहीं न कहीं निकाय चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। हालांकि अभी से ही जो नेता है वो स्थानीय जो नेता है वो कहीं न कहीं इस चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। चाहे हम बीजेपी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, तमाम जो नेता है वो निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार कर दिया है और अधिसूचना की अभी जो तारीख होनी है वो कहीं न कहीं सबको उसका इंतजार है कि कब अधिसूचना जारी होती है और कब निकाय चुनाव होते हैं। उसी को लेकर कहीं न कहीं जो तैयारियां है वो की जा रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कुछ तैयारियां कर ली गई है और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां निकाय चुनाव के लिए कर ली गई है। ठीक। अब धनराज, क्योंकि इससे पहले कोर्ट की तरफ से जब प्रदेश सरकार को कहा गया था तब ये भी बात रखी गई थी कि प्रदेश में कुल 2 मंडल हैं, गढ़वाल और पौड़ी। ये भी कहा गया कि 70 विधानसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें हैं। जब हर एक चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सही समय पर एग्जीक्यूट हो सकता है तो निकाय चुनाव में 1 साल का विलंब कैसा लग गया। लेकिन इस बीच जो अध्यादेश को लेकर ओबीसी आरक्षण की मंजूरी है, उसके बाद किस तरह से चीजें बदलती नजर आएंगी प्रदेश में? बिल्कुल कुणाल, देखिए, जो समय लगने का कारण है वो परिसीमन है, क्योंकि अभी तक जो 100 वार्ड राजधानी देहरादून में बनाए गए हैं उनका परिसीमन अभी तक नहीं हो पाया है। उसी को लेकर कहीं न कहीं ये देरी हुई है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जल्दी ये परिसीमन भी हो जाएगा और जल्दी निकाय चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है कि सरकार चुनाव कराने नहीं चाहती है। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो तमाम चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं सरकार इसका पूरा जो कहा जाए कि एक मैप प्लान तैयार कर रही है और जल्दी इसके चुनाव निकाय के चुनाव करा दिए जाएंगे। लेकिन वही दिक्कत है जिस तरीके से लेट चुनाव में हुआ है तो उससे कहीं न कहीं सरकार पर आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सरकार बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि चुनाव टले और सरकार हर समय कहीं न कहीं चुनावी मूड में रहती है और चुनाव जरूर कराए जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिए हैं
कहीं ना कहीं उसका संज्ञान लेते हुए अब ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहीं ना कहीं चुनाव कराने की तैयारी है। चलिए, शुक्रिया आपका धनराज, हमारे साथ सीधे राजधानी देहरादून से जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इधर आवास और शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ब्रह्मणवाला में निर्माणाधीन आड़त बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान एमडीडीए द्वारा निर्माणाधीन पार्किंग, फायर स्टेशन आदि का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कार्य में करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि 356 प्रभावित व्यापारियों में से 285 व्यापारियों को यहां प्लॉट दिया जा रहा है। यह प्लॉट उनकी वर्तमान दुकान के मूल्य के आधार पर दिया गया है। बताया गया है कि विशेष व्यापारियों को धनराशि दी गई है। निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने बताया कि लगभग 126 करोड़ रुपए की योजना से करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर आड़त बाजार शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 5 मंजिला पार्किंग निर्माणाधीन है, जिनमें 570 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने निरीक्षण के बाद बताया कि पार्किंग निर्माणाधीन है। आड़त बाजार के दोनों ओर सड़क बनाने का कार्य गतिमान है। यहां ओवरहेड टैंक निर्माणाधीन है। बताया गया कि 3 शौचालय बनाए जाएंगे जो सार्वजनिक होंगे, जिनमें महिलाओं के लिए एक पिंक शौचालय भी होगा। यहां एसटीपी, फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलिटेक्निक, होटल, वेस्ट हाउस और पार्क आदि बनाए जाने हैं। देखिए, आप जानते हैं जो हमारा आड़त बाजार इस टाइम जहाँ पे संचालित है, वहाँ चूँकि आड़त बाजार का मतलब है कि ट्रकों का आना, ट्रकों का जाना, वो माल का लोडिंग और अनलोडिंग, और वो एक ऐसा रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें अनेकों बार जाम लगता है। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती रही। तो एक हमारे सामने एक विषय आया कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करें, और मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ शिफ्टिंग करने की बातचीत प्राइमरी स्टेज पे हुई, सारी बातचीत हुई। तो 356 हमारे प्रभावित व्यापारी हैं जिनको हम लोग शिफ्ट करने की स्थिति में हैं, जिसमें लगभग 200 लोगों ने कंसेंट दी है कि उनको प्लॉट दिया जाए। जिस वैल्यू का वहाँ पे उनकी दुकान है, उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे उनको प्लॉट हम दे रहे हैं। और ये 126 करोड़ रुपए की योजना से लगभग 10 हेक्टेयर में यहाँ हम लोग, आप देखिए मेरे पीछे एक पार्किंग बन रही है जिसमें 570 गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी। हमने दोनों साइड रास्ता बनाने का काम शुरू किया है। यहाँ एक ओवरहेड टैंक पानी का होना है, टॉयलेट्स बनने हैं जिसमें एक महिला के लिए पिंक टॉयलेट बनना है, एक पुल बनना है। कुल मिला के इसको हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। लगभग मई 2025 तक इस काम की अवधि अभी हमारे सामने है। काम में गति भी है और मेरे द्वारा कहा भी गया है कि काम समय से भी हो, गुणवत्तापूर्वक भी हो। सामने नाला बहता हुआ भी मैंने देखा है, जो गंदा नाला मैं कह सकता हूँ, उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि गंदी स्मेल इसमें आ रही थी, तो उसके लिए अलग से एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें आने वाले लोगों को उससे दिक्कत ना हो। कुल मिला के एक अच्छा कंसेप्ट जो हमारी सरकार का है, वो जब ये बन जाएगा और वो बॉटल नेक जिस प्रकार से वहाँ पे है वो भी ख़त्म होगा, आवागमन और स्मूथली वहाँ से हो सकेगा। और पूरा एक छत के नीचे, यानी कि एक स्थान पे सारे व्यापारी वर्ग जब यहाँ आएंगे उनके लिए भी अच्छा होगा और अच्छे ढंग से वो काम कर सकेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ सही समय पे, सही टाइम पे हमने ये निर्णय लिया और पूरे टाइम पर गुणवत्ता प्रति काम। और यहाँ खबर उत्तराखंड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सर्दी का मौसम आते ही वाहन चालकों की मुसीबतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले समय में 2 से 3 दिन सड़कों पर घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है और ऐसे में सड़क हादसे भी बढ़ जाते हैं, जिसको लेकर अब परिवहन विभाग भी जागरूक अभियान के साथ साथ चेकिंग अभियान चलाने की तैयारी में है। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा की माने तो उनका कहना है कि जिस तरीके से कोहरा सर्दी के मौसम में पड़ने लगता है, उससे गाड़ी की रफ्तार भी कम होती है और कई हादसे भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं हादसों से बचने के लिए परिवहन विभाग की टीम लगातार ऐसे स्पॉट चिन्हित कर रही है जहां पर लाइटनिंग की समस्या, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, मार्किंग की समस्या है या फिर बैरिकेडिंग की समस्या है। ऐसी जगहों को चिन्हित कर परिवहन विभाग जल्द ही जिला रोड सेफ्टी विभाग के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग को रिपोर्ट भेज देगा और ऐसी जगहों पर समस्याओं को दूर किया जाएगा।
देखिए, हमारे जो इन्फोर्समेंट टीम है उन्होंने पूरे देहरादून शहर और हरिद्वार शहर में रात के वक्त पूरा सर्वे किया था। तो हमारे द्वारा स्पेसिफिकली बताया गया है किस किस रोड पर हमें बैरियर्स की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ लाइटिंग की समस्या है, कहाँ कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग या मार्किंग की समस्या है जिसकी वजह से कोहरे में लोगों को दिख नहीं पाता है। तो हमने रेटर्स बना के डीएससी जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उसके माध्यम से पीडब्ल्यूडी को दे दिए गए हैं और उन पर हम लोग ने परस्यू भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य करी जाए ताकि कोहरे से पहले हमारी सड़कें और लाइटिंग दुरुस्त हो। देखिए, और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।